शक्तिशाली महान उत्तम कदूस नाम में तमाम कलीसिया को मेरा बहुत बहुत सलाम। अच्छा, दिल से बताइएगा कौन कौन खुश है? दिल से सभी खुश हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर मैं आज सुबह आप सबका स्वागत करता हूं अपने चर्च में। आप सबको वेलकम करता हूं कि खुदा ने हम सबको इकट्ठा किया कि आज सुबह फिर हम खुदा की हजूरी में आ सके। सो मैं चाहूंगा कि आइए खुदा के पाक रूह के लिए जोरदार तालीम करें। और इस बात के लिए भी कि खुदा का पाक रूह इस सभा में मौजूद है, इस जमात में मौजूद है। आप सबको पता है कि अगस्त का जो महीना होता है, ये कौन सा महीना होता है? आजादी का। जिस तरह से क्रिसमस सीजन जो है यकम 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है, इसी तरह जब ये 8वां महीना होता है, अगस्त का महीना होता है, तो यकम से गवर्नमेंट लेवल पर, सरकारी तौर पर, प्राइवेट चर्चों में, मुख्तलिफ जगहों पर प्रोग्राम्स होने शुरू हो जाते हैं। और ये प्रोग्राम्स इसलिए होते हैं ताकि लोगों को हम बता सकें कि इस महीने के अंदर पाकिस्तान क्या हुआ है? जोरदार क्या हुआ है? आजाद हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमने कल पूरे पाकिस्तान के अंदर या फिर पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी पाकिस्तानी लोग उन प्रदेशों जो परदेसी हैं, जो अपने उन दूसरे मुल्कों के अंदर जाकर काम कर रहे हैं या उन्होंने रहाइश रखी हुई है, उन सब ने ये 14 अगस्त को मनाया है, अपनी आज़ादी के दिन को मनाया है। तो ये 14 अगस्त जो है ये मनाना भी जरूरी है। इससे हमारी औलाद को, हमारे बच्चों को, हमारे आसपास के लोगों को पता चलना चाहिए कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान क्या हुआ है? आजाद हुआ है। पाकिस्तान वजूद में आया है। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि पाकिस्तान का जो बनाने में जब बनाया जा रहा था, तो पाकिस्तान बनाने में जब फैसला किया जा रहा था, तो सारे गवर्नमेंट के लोग, जिसमें ये उस वक्त हिंदुस्तान था, और हिंदुस्तान था, पाकिस्तान और इंडिया जो है ये उस वक्त हिंदुस्तान था। पहला हमारे मुल्क का नाम क्या है? हिंदुस्तान। और बताना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान का तराना है, किसी को पता है? सारे जहां से अल्लामा इकबाल ने लिखा है। ये किसने लिखा है? हमारा कौमी शायर। ये जो शायर है ये अल्लामा इकबाल, इसने हिंदुस्तान का जो तराना, उस वक्त हम सभी एक थे, तो ये उस वक्त उसने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन जब दोनों मुल्कों के दरमियान जब दोनों पार्टियों में इत्तेफाक ना रहा, तो फैसला किया गया जनाब काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी वसासत से 14 अगस्त 1947 में ये पाकिस्तान वजूद में आया। तो ये आज़ादी हमें उस बंदा के वसीला से मिली है, काज़ी आज़म जिन्ना, जो हमारा कौमी लीडर है, जो पाकिस्तान को बनाने में जिसका अहम किरदार अदा किया है, जिसने चाहे अंग्रेज हुकूमत है, चाहे हिंदुस्तान के लोग हैं, उसमें जिस तरह के भी लोग थे, उनके बीच में खड़े होकर उन्होंने डट कर मुकाबला किया। पाकिस्तान बनाने में एक अहम किरदार अदा किया। और खुदा का शुक्र है कि आज हम सभी 14 अगस्त को चर्चों में भी इबादत करते हैं, गलियों मोहल्लों में झंडे लहराते हैं, अपने बच्चों को कपड़े भी पहनाते हैं। और ये पहनाने का मकसद ये होता है उनको पता लगे, उनको ये एहसास हो कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने बहुत सारी कुर्बानियां देकर पाकिस्तान को एक आज़ाद किया है, एक आज़ाद मुल्क बनाया है, जिसमें तमाम दुनिया के बसने वाले कौम के लोग जो हैं आज़ादी के साथ क्या कर रहे हैं? इबादत कर रहे हैं। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें ये दिन दिया ताकि हम आज़ाद होकर उसकी शुक्रगुजारी कर सके। तो आइए मेरे साथ निकालिए, ये था एक आम दुनियावी तौर से हमारी आज़ादी। ये था वो आज़ादी जिसमें हमें दुनिया में रहने के लिए बसर जिंदगी करनी पड़ती है, और हमारा एक मुल्क आज़ाद मुल्क हो जिसमें तमाम
खुशी आजादी के साथ रहे, बसेरा करे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे। लेकिन एक जो मसीही बच्चा है या बेटी है या बेटा है, उसके लिए कौमी डे कौन सा है, उसके लिए आजादी का दिन कौन सा है? फिक्र मत करें, मेरी आवाज मेरे कैमरे तक जा रही है, बिल्कुल साफ जा रही है। तो जो मसीही कौम के लोग हैं, बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, उनका कौमी डे कौन सा है? ये तो हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, तो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, तो 14 अगस्त को हम खूब जश्न मनाते हैं, शोर शराबा होता है। लेकिन जब हमारा जो मसीही लोग हैं, गौरी साहब ने कहा कि जो मसीह में आजाद होते हैं, वो हमारा आजादी का दिन है। और कोई जबरदस्त सर, और कोई मसीह की मौत, ये बाजी पास आ गई है। गुड, यीशु मसीह की मौत से हमें आजादी मिलती है। और कोई भी, और कोई बताइए, मसीह के साथ जुड़ने से, और गुड, शाबाश, और कोई भी आजादी के साथ, ये सीखने वाली बात है। जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, ये भी ठीक है। कोई और हमारा कौमी डे, जो मसीहियों का कौमी डे है, जिसमें क्रिश्चियंस लोग जो है, जो बैन बंद हैं, जो आजाद हुए, वो डे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इससे पेश करके हम उस डे की तरफ आऊं, हम एक वचन पढ़ते हैं, एक वर्सेस पढ़ते हैं। ये मेरे साथ निकालें, यूहन्ना की इंजील, इसका 8 बाब, उसकी 32 आयत। इसमें आजादी के बारे में बताया गया है। लेकिन जो हमारा कौमी डे है, इसको याद रखिएगा, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो निकालिए मेरे साथ यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 8 बाब, उसकी 32 आयत। जी हाँ, अगर किसी ने निकाला है तो जरूर पढ़िएगा। 31 से हम स्टार्ट करते हैं। जी रशीद भाई, आप पढ़ने में रहनुमाई कीजिए। इधर आइए, कैमरे में आइए जी। के पाकलाम में ये लिखा है, ऊंची आवाज में जरा लोगों तक आवाज। पास यीशु ने यहूदियों से कहा, जिन्होंने इसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से तुम वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं, हम कभी किसी के गुलामी में नहीं रहे, तो क्यों कर हमसे कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें पढ़ ले, ये भी आयत अगला हिस्सा पढ़ ले। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम बाकी। हालेलुया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह और यहूदी जो लीडर्स हैं, उन लीडरों के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। और ये जो यहूदी लोग हैं, जो बनी इस्राएल के लोग हैं, ये समझते हैं कि हम इब्राहिम की नस्ल में से हैं और हम सभी आजाद हैं। यहूदियों का अभी तक यही मानना है, उनके ज़हन में अभी तक यही बात है कि हम इब्राहिम की नस्ल में से हैं और हम सभी क्या है, आजाद हैं। और वो इस आजादी का भरपूर फायदा उठाते हैं। यहूदी लोग क्या उठाते हैं? भरपूर। यहूदी लोग क्या उठाते हैं? कितना भरपूर, जोरदार, जबरदस्त। लेकिन यीशु इन लोगों से बात कर रहा है, यीशु यहूदियों से बात कर रहा है। आज भी इनकी मानक बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हम आजाद किए गए हैं। हमारा क्रिश्चियंस माँ बाप के घर में पैदा होना, मसीही फैमिली में पैदा होना, किसी मसीही घराने के घर में पैदा होना, इस बात का सबूत है कि हम सभी आजाद हैं। नो, हम आजाद नहीं है। जो चाहे किसी लीडर के घर में पैदा होता है, चाहे किसी पास्टर के घर में, बिशप्स के घर में, या किसी मसीही घराने के अंदर पैदा हुआ है, या फिर हमारा जो होली सिटी है यरूशलेम, या वहां पर कोई पैदा हुआ है, वो तमाम के तमाम पाक नहीं है, वो आजाद नहीं है, वो छुड़ाए गए नहीं है, वो बचाए गए नहीं है। लेकिन यहूदी यही तस्वर करते थे कि हम इब्राहिम की नस्ल में से है। ये कमांड भी था उनका। ये क्या था? ये उनका कमांड भी था कि हम इब्राहिम की नस्ल में से है।
बात करते हुए कहा, जैसे अभी हमने पढ़ा, तो यहाँ पे क्या हमने पढ़ा? लिखा है और सच्चाई से तुम वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद। इसका मतलब है यीशु ने कहा कि तुम लोग अभी सच्चाई से वाकिफ नहीं हो, आप लोग सच्चाई से वाकिफ नहीं है। यहूदियों से कहा जा रहा है, आज भी जो लोग बदी में है, गुनाह में है, गुमराह हुए हैं, फंसे हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, वो अपने आप को आजाद समझ रहे हैं। लेकिन यीशु कहता है कि सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। लेकिन यहूदी इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी रीजन ये है कि अभी तक वो इसी हालत में है। वो आज भी इब्राहिम की नस्ल से पैदा होना एक उनके लिए बड़ी ऑनर की बात है, लेकिन थे वो गुलाम। क्या थे वो? थे वो गुलाम। लेकिन यीशु कहता है कि सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और फिर आगे लिखा है कि बस उन्होंने जवाब दिया, बस मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है, गुनाह का क्या है? गुलाम है। तसव्वुर कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, अपने दिमाग में अपने उन बदियों को सोचिए, गुनाहों को सोचिए जो आपके जीवन के अंदर जुड़ी हुई है और आप उसको बार बार करते हैं। आप उसको, उस पाप को, उस गुनाह को बार बार करते हैं। और मुझे यकीन हो रहा है कि आपके सामने वो बारी बारी पाप आपके दिमाग के अंदर चलना शुरू हो चुके हैं। आंखों को बंद करके जो आपने अपनी लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर गुनाह किए हैं, वो आपकी आंखों के सामने बारी बारी आ रहे हैं। हाँ, आपको याद किया जा रहा है, आपको दुहराए जा रहे हैं वो पाप, वो गुनाह जो आपने किए हैं, वो आपके ज़हन में आना शुरू हो चुके हैं, आपकी आंखों के सामने है। ओ उन आंखों से, आंखों को, दिल की आंखों को खोल कर देखिए, आपके पाप आपको गुनाहे जा रहे हैं। आपकी बदी, आपकी शरारतें, आपका गुमराह होना, तकलीफ देना, नफरत करना, झगड़ा पैदा करना, वो तमाम की तमाम चीजें आपके दिमाग में आ रही, आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलना शुरू हो चुकी है। हालेलुया। आंखों को बंद रखिए, आंखों को बंद रखिए। अगर ये सारे गुनाह, ये सारे पाप, ये जो आपने दूसरों को तकलीफ दी है, अगर वो सब के सब आपको याद आ रहे हैं, तो आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, आंखों को बंद किए हुए, और आप अपने हाथों को उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ जो पास आपका गुजर गया है, जो जिंदगी आपने गुजारी हुई है, और उस जिंदगी के अंदर आपने जितने भी पाप किए, गुनाह किए हैं, खुदा के खिलाफ चले हैं, वो बारी बारी आपके दिमाग में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अभी तक आपके दिमाग के अंदर, आपका दिल, आपका वजूद, आपकी आंखें मुकम्मल तौर से पाक नहीं है, आप गुलाम है। अगर ये सारी चीजें चल रही है, मैंने अपनी आंखों को बंद किया हुआ है, आप भी अपनी आंखों को बंद करके सोचिए, क्योंकि कलाम कहता है कि जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, वो गुनाह का गुलाम है। आंखों को बंद करके तसव्वुर कीजिए। लेकिन खुदा का बेटा यहां पर मौजूद है, वो इन तमाम कलाम, इन गुलामों को, इन गुनाहों को आपकी जिंदगी से निकालना चाहता है, क्योंकि जब तक बेटा आपको आजाद ना करे, आप कभी भी आजाद नहीं हो सकते। बेटा, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और गुनाह जो है उसने आपको गुलाम किया हुआ है, उसने आपको कैद में लिया हुआ है। खोलिए अपनी आंखों को, और मुझे इस बात का 100% यकीन है कि आपने जितने भी गुनाह किए थे वो आपकी आंखों के सामने आए हैं। जो कुछ आपने पाप किया है, बदी की है, वो आपकी आंखों के सामने आए हैं। तो अगर आए हैं तो कलाम कहता है कि जो गुनाह करता है वो गुनाह का क्या है? बोलिए, जो गुनाह करता है वो गुनाह का क्या है? ऊंची आवाज में बोलिए, जो गुनाह करता है वो गुनाह का क्या है? वो कलाम है, वो कलाम है। लेकिन आगे लिखा है, और कलाम अब तक घर में नहीं रहता। ये जो पाप है, गुनाह है, जिसने आपको गुलाम बनाया हुआ है, और ये गुनाह जो है, जो गुलाम, जिसके आप गुलाम बन चुके हैं, ये अब तक घर में नहीं रह सकता, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु नासरी, जिसने सलीब पर अपनी जान का फिदिया दिया। अब मैं बताना चाहता हूं कि हमारा कौमी डे, आजादी का डे कौन सा है? जब यीशु
मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी और जान देने से पहले उसने कहा तमाम हुआ। ईस्टर जो है, जो ईस्टर का दिन है, ईस्टर से पहले गुड फ्राइडे का जो दिन है, ये दिन हमारी आजादी का दिन है। ये आजादी का दिन है। हमारा आजादी का दिन है कि जब यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, जिस मकसद को पूरा करने के लिए खुदा का बेटा यीशु नासरी इस दुनिया में आए, उसने आकर कहा तमाम हुआ। मैंने गुलामी की हालत से जब आदम और हवा जिन्होंने गुनाह किया और वो गुनाह के गुलाम हो गए, और सारी इंसानियत उसी गुलामी में चली आ रही थी, यहाँ तक कि इब्राहिम भी, उससे बड़े बड़े लीडर जितने भी नबी पैगंबर सभी आए, वो सभी सबके सब आदम की लड़ी से आ रहे थे। उन सब का कफारा होने वाला था, उन सब की माफी है, उन सब को छुड़ाया जाने वाला था। वो सभी मुकद्दस जरूर है, लेकिन आदम की वसासत से उनके बॉडी के अंदर क्या था? गुनाह था। और खुदा का बेटा जो बेअहब है, जिसने कभी गुनाह नहीं किया, और गुनाह की कुर्बानी जो है, इंसान की कुर्बानी वही इंसान दे सकता था जो पाक होता है। और यीशु ने कहा तुम में से कौन है जो मुझ पर इल्जाम लगाए? सबके मुंह बंद हो गए। और जो आजाद है, जो बेअहब है, जो पाक है, वही आप लोगों को पाक कर सकता है, वही आप लोगों को छुड़ा सकता है। ये हमारा कौमी डे है, जब यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। ये हमारा आजादी का दिन है। उस दिन यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हम सबको गुनाह की हालत से आजाद कर दिया। ये है आजादी। अगर यीशु मसीह अपनी जान ना देते तो कभी भी आजाद कर दिए जाते। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आज तक हमारे परिवारों में से, हमारे बाल बच्चे, कलीसिया में से लोग अगर गुनाह में है, बदी में है, तो वो अभी तक गुनाह के गुलाम है। जो गुनाह करता है, कलाम क्या कहता है? वो गुनाह का क्या है? गुलाम। कितने लोग यहाँ पे गुलाम हैं, लेकिन खुदा का बेटा आजाद करना चाहता है। खुदा का बेटा यीशु मसीह हम सबको बरी करना चाहता है, आजादी देना चाहता है। मुझे एक बड़ा जबरदस्त एक लीडर है, और वो लीडर है मूसा। ये अजीब लीडर है। इसकी परवरिश कहाँ पे हुई है? आपको पता कहाँ पे हुई? कहाँ हुई इसकी परवरिश? एक गरीब घराने के अंदर। इसकी वालदा कोई मीर तरीन नहीं थी। इसकी बहन, इसका भाई, दो भाई और एक बहन का जिक्र है। और ये एक छोटे से परिवार में पैदा हुआ, लेकिन जब ऐलान हुआ बच्चों को मार दिया जाए, मैं उस स्टोरी में नहीं जाना चाहता। इसको पानी में फेंक दिया गया, टोकरी में डालकर, और वहां पर ये फराउन की बेटी को पसंद है, फराउन का बेटा कहलाया। और उसी घर के अंदर आप देखें खुदा का प्लान, दुश्मन के घर के अंदर मूसा पड़ रहा है। फराउन इस्राएलियों का दुश्मन है, इस्राएल कौम का दुश्मन है। और खुदा के मंसूबे देखेंगे, खुदा कभी कभी ऐसा करता है कि अपने बच्चों को हमारी कलीसिया के अंदर से वो बच्चों को लेता है और दुश्मन की गोद में लाकर डाल देता है। इसको पाल, और ताकि इसी घर के तौर तरीके सीखे और इसी घर के इसी माहौल में वो चले, और मूसा को पता चल जाए कि कहाँ पे कौन सी चीज पड़ी है, कहाँ से मैंने फराउन को किस तरह से अटैक करना है, कहाँ से मैंने अपने वालदा के साथ बात कर दी है। मूसा को महल के अंदर खुदा ने लाकर छोड़ दिया ताकि महल के तरीके सीखे, और फिर जब इसका मुकाबला फराउन के साथ हो तो इसको सारे हुनर आते हो। अगर फराउन इंग्लिश में बात करे तो मूसा भी इंग्लिश में बात कर सके। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के तौर पर, ताकि उसकी लैंग्वेज में जवाब दे, उसके तरीके से जवाब दे। दुश्मन के घर के अंदर खुदा ने अपने बंदा मूसा को भेजा ताकि बनी इस्राएल को क्या करे? रिहाई दे। खुदा के मंसूबे अलग है, वो किसी और तरीके के साथ काम करता है। हमारा देखना कुछ और है, लेकिन खुदा का देखना कुछ और है। वो आपके दुश्मनों से बदला लेने के लिए तेरी ही नस्ल में से किसी को उसके घर में भेज सकता है। और फिर जब ये बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा हुआ और बढ़ गया, तो फिर पहले तो महल के अंदर रहता था, लेकिन एक दिन ये बाहर निकला और देखा कि इसके कौम के जो लोग हैं उन पर जुल्म किया जा रहा है। वो कैदी है फराउन के, उन्होंने जुल्म कर रहे हैं, मिस्र के अंदर मारा जा रहा है उन पर जुल्म। औरतें, बच्चे, हर छोटा मोटा जो है
ऐसे घराने हैं जिनमें लोगों को, अगर आप गांव की तरफ जाए ना, भट्ठों की तरफ, वहां पर छोटे छोटे बच्चे, क्रिश्चियंस बच्चे हैं, उनको भट्ठों पे लगाया हुआ। क्यों? ये कहीं पढ़ लिख ना जाए, कहीं बड़ा अफसर ना बन जाए, और फिर ये भट्ठों का काम ना खराब हो जाए। वहां के जो ठेकेदार है उन्होंने दबाया हुआ है, फालतू में उनको पैसा दे देते हैं ताकि ये कर्जा इनके ऊपर रहे और ये हमेशा हमारी गुलामी करते हैं। आज भी ऐसा हो रहा है, उस वक्त भी ऐसा हुआ कि इस्राएल पर जुल्म किया जा रहा था, फिरौन बहुत जुल्म कर रहा था, लेकिन इस्राएल के लोग खुदा के सिवा किसी और के आगे नहीं झुक रहे थे, इल्तिजा कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, कैद में थे, गुलामी में थे, लेकिन खुदा ने मूसा को इस्तेमाल किया। आप सबको पता है कि मूसा के हाथों से कत्ल हुआ, फिर वो भाग गया। कत्ल क्यों हुआ? इसलिए कि वो किसको मार रहा था? किसको मार रहा था बताइए? एक मिस्री का कत्ल हुआ, लेकिन वो कत्ल क्यों हुआ? मूसा ने क्यों मारा उसको? क्योंकि वो उसके भाई यानी उसका भाई मीन्स के इस्राएल के एक बंदे पर फलस्तीनी मिस्री जो है उस पर अटैक किया जा रहा है, उसको मार रहे थे। वो जज्बात में है, गुस्से में है, अपनी कौम को देखा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे लोग हैं, मैं अपने लोगों के लिए खड़ा होऊंगा, लड़ूंगा, और जो मेरी कलीसिया के खिलाफ बात करेगा मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। मूसा ने ऐसा ही किया। मूसा बेशक उधर पड़ा, इस्राएल में पड़ा, वो महल में पड़ा, लेकिन जब उसने अपनी कौम को देखा कि कौम पर जुल्म किया जा रहा है, तो उसने उठा और उसने मार दिया, और बाद में उसको भागना पड़ा। ये प्लान था खुदा का। और जब वो चला गया तो फिर वहां पर अपने ससुराल में रहने लगा, उसके बाल बच्चे हुए और वो चरवाहा बन गया। वहां पर खुदा ने उससे कलाम किया कि अब तुझे दोबारा वहां पर जाना पड़ेगा, बनी इस्राएल को छुड़ाना पड़ेगा, मिस्र में जाना पड़ेगा, मेरी कौम को छुड़ाना पड़ेगा, मेरी कौम को दे, मेरे लोगों को दे। और मूसा में से कहने लगा, ऐ खुदा तू कौन है? उसने कहा मैं हूं सो हूं। और खुदा ने उसके साथ बात की, वो एग्री हुआ, लेकिन एग्री होने से पहले वो टाल मटोल करने लगा, क्योंकि मूसा क्या था? थोड़ा था। मूसा क्या था? वो सही बोल नहीं सकता था, वो सही बात नहीं कर सकता। उसको शायद बहाना है, पहली बात तो ये बहाना ही था, वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन खुदा ने उसको खड़ा किया। उसने कहा मूसा देख, तेरे लिए एक तर्जमान होगा। और आप सुन लीजिए, अगर आप भी खुदा की हुजूरी से भाग रहे हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप अनपढ़ हैं, तो आपको पढ़े लिखे के लिए खुदा आपको एक मुहैया करेगा, एक पढ़ा लिखा शख्स, एक वैसा उस्ताद या लीडर या मददगार आपके लिए खुदा खड़ा कर देता है जो आपको सामने ला सकता है। वो किसी भी सूरत में हो सकता है, लेकिन खुदा काम करना चाहता है, खुदा आपसे काम लेना चाहता है। और लिखा है कि मूसा ने कहा कि मैं बोल नहीं सकता, मैं कैसे आपके साथ बात करूंगा? लेकिन खुदा ने कहा कि तेरा मूसा तेरा भाई जो हारून है वो तेरे लिए बोलेगा। और आप सभी जानते हैं कि फिर वहां से मूसा आया, और जब आया तो उसने आकर एक मीटिंग की अपने लोगों के साथ, कुछ चंद भाइयों के साथ, इस्राएलियों के नौजवानों के साथ, हारून के साथ एक मीटिंग की। और मीटिंग करने के बाद उसने क्या किया? फिरौन के सामने हाजिर हो गया, उसी घर में जिसके घर में वो बड़ा हुआ, पैदा हुआ अपने घर में, लेकिन उसके घर के अंदर उसका बचपन गुजरा। लेकिन क्या होता है कि जाकर कहता है कि मुझे खुदा ने भेजा है, और उसने कहा है फिरौन से कह दे कि मेरी कौम को जाने दे, इनको रिहाई दे दे। ये काफी कॉम्पिटिशन होता रहा, बलाएं आती रही, जुए की दुआ की, मूसा ने जुए पड़ गई, पानी जो था वो रेड हो गया और टिड्डी आ गई। ये सारी जो प्रोसीजर है इसको आप जानते हैं कि फिरौन और मूसा के साथ कैसी एक जंग होती रही बातों में, और आफतें आती रही। लेकिन आखिर में क्या हुआ? आखिर में ये हुआ कि फिरौन ने कहा कि तू इस कौम को ले जा। और फिर ऐसा हुआ कि मूसा ने कहा कि बड़े इस्राएल के लोग जो है उन्होंने प्लान किया कि अब तुम लोग तैयारी करो, इस वक्त हम निकलेंगे और मिस्र को छोड़ देंगे। और मूसा को खुदा ने इसलिए इस्तेमाल किया ताकि इस्राएल की जो कौम है, जो कलीसिया है, जो गुलामी थी, जो दुख उठा रहे थे और मातम कर रहे थे और अपने आप को दुआ कर रहे थे, खुदाया हमें कोई लीडर दे, हमारे छुड़ा, हमें बचा, कोई ऐसा भेज जो हमें फिरौन की गुलामी से रिहाई दे। और खुदा ने किसको खड़ा किया? मूसा को। और जब खुदा ने मूसा को खड़ा किया तो वो निकलने लगे, तो निकल आए, कौन निकल आई?
लेकिन आगे एक क्या आ गया, बड़ा सा क्या आ गया, बताइए क्या आया, बोलिए 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 सर, बोलिए अब। और कलाम कहता है, आज मैं बताना चाहता हूं, आज आप भी लोग, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह को छोड़ा है, छोड़ दिया है, गुलामी से निकल आए हैं, लेकिन आपके सामने एक समुंदर है, एक दरिया है, पहाड़ है, रुकावट है, मुसीबत है, तंगी है, बीमारी है। इसको चीरना पड़ेगा आपको। इसको क्या करना पड़ेगा? अगर आप इस दरिया के, समुंदर के, मुसीबत के, पहाड़ के पार जाना चाहते हो तो इस पहाड़ को आपको चीरना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप क्या होंगे? समुंदर में मरोगे। आज फैसला आपने करना है कि आप गुलामी में रहना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो। आजाद होना चाहते हो तो फिर मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, खून बहाना पड़ेगा। ये आजादी, कुर्बानी और रिहाई और जो खुशहाली है वो खून बहाई नहीं मिलती, कुर्बानी देनी पड़ती है आजादी लेने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे जब समुंदर आ गया, दरिया आ गया, ये समस्या आ गई, आपकी बीमारी आ गई, आपने सर झुका दिए और आप फिर क्या करने लगे? लीडर, टीचर, उस्ताद, पास्टर, मूसा, तू हमें कहाँ ले आया? ऐसे लोग भी हैं। मूसा दिन रात मेहनत करता रहा, मुकाबला करता रहा, कलीसिया को निकाल लाया और आगे थोड़ी सी एक और समस्या आई। देखिए कितने नादान लोग थे, इतने बड़े बड़े मौजज़े किए बनी इस्राएल के अंदर खुदा ने, तो आगे समुद्र आ गया तो फिर गुड़ बनाने लगे। आज खुदा भी आपके जीवन के अंदर बहुत सारे मौजज़े करता है। वो आपके जीवन के अंदर बहुत सारा कृष्ण उसने किया है, आपको ढेरों बरकतें दी है, लेकिन कोई थोड़ी सी मुसीबत आती है तो आप कहते हैं शायद ये खुदा ने हमारे लिए ऐसे ही सोचा है। नहीं, खुदा चाहता कि आप इस मुसीबत से निकले, आगे निकले, इसको चीर दे, आगे निकले और आगे निकल कर उसके पार जाएं जहां पर आप आजादी से खुदा की क्या करें? इबादत करें। और मूसा के हाथ में लाठी थी, उसने वो लाठी ली, और कहां पे मारी? किसी को पता है कहां पे मारी? उठाइए अपनी अपनी लाठी, उठाइए, उठा लीजिए लाठी। आपको याद है, आपके दिमाग में है कि आपके जीवन के अंदर क्या क्या मुश्किल है? कोई बीमारी है, तंगी है, कर्जा है, परेशानी, शुगर की बीमारी और बहुत सारी मुश्किल आते हैं, लोग आपके खिलाफ उठे हुए हैं। ये लाठी आपने उनको मार दी, ये लाठी आपने अपनी मुश्किलातों को मार दी है। किनको मारनी है ये लाठी? और ईमान के साथ मारनी है। जब आप ईमान के साथ ये लाठी मारेंगे, तो मूसा ने जब लाठी मारी तो क्या हुआ? दरिया के क्या हुए? दो हिस्से हो गए और दरमियान में से क्या आ गई? खुश्क जमीन, बिल्कुल खुश्क, चिक्कड़ नहीं, बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल फ्रेश की मानद खुश्क जमीन निकल आई। और खुदा चाहता कि आज आपके जीवन के अंदर नया रास्ता बने। खुदा चाहता आप नए रास्तों से जाएं, वो रास्ते जिनमें से आप जा रहे थे, खुदा चाहता उन रास्तों से निकल आए और आप अपने लिए नया रास्ता बनाएं। ये रास्ता आपने अपने लिए खुद बनाना है। लाठी टूट गई आपकी, किसी ने नीचे रख दी लाठी, आप समुद्र को नहीं तोड़ेंगे, चीर नहीं सकते, आपकी लाठी उठी भी नहीं, ऐसे नहीं आप समुद्र को पार कर सकते। अपनी बीमारी नीचे जा रही, जाओ सीधा जाओ, लाठी छोड़ दो, आप लाठी नहीं उठा सकते। ये लाठी है आपकी, इस लाठी से ये ईमान है, मीन्स के लाठी में ईमान के साथ आपने समुद्र पर, अपनी बीमारी पर क्या करनी? लाठी मारनी है यार। जब आप लाठी मारेंगे तो ये नया रास्ता खुदा देना चाहता है कि आप इन रास्तों से निकल कर के आ जाए आशीष की तरफ, खुदा की तरफ, खुदा के बेटे की तरफ जाए। खुदा चाहता है कि इस लाठी से क्या करो? अपनी बीमारी को, तंगी को, कमजोरी को आपने मारना है और इस लाठी से आपने अपनी मुश्किल का कचुम्बर बना देना है। और खुदा आपके लिए क्या करेगा? एक ड्राई, एक खुश्क रास्ता बनाएगा। तैयार है सभी? बोलिए तैयार है? ऐसे ऊंची आवाज में तैयार हो? हालेलुया। अब हम इस लाठी को मारने लगे। अगर किसी की बहन की टांग में दर्द है, कमर में दर्द है या कोई प्रॉब्लम है, आपने उस प्रॉब्लम को सामने रखना है और उसको लाठी मारनी है। चल यीशु के नाम से
लिया और वहां से बनी इस्राएल के लोग मूसा की मार्फत, मूसा के पीछे पीछे, मूसा के साथ साथ उस गुलामी से क्या हो गए, आजाद हो गए। और खुदा ने पता क्या कहा, और जिनको तुम आज देखते हो कभी नहीं देखो। आपके दुश्मन जो आपका पीछा कर रहे हैं, आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ, प्रॉब्लम्स, जो कुछ भी है, वो आपका पीछा तो कर रहे हैं, लेकिन आज आप उसको देख रहे हो, आगे नहीं देखोगे। हालेलुया। आज वो जिस समय अगर है तो आज के बाद नहीं आएगी। अगर ईमान के साथ अपनी बीमारी को आपने लाठी मारी है, जान निकल, तो वो निकल गई है, क्योंकि सब कुछ ईमान की वसासत से होता है। सब कुछ ईमान जब होता है, वो जब हमारे जिस्म के अंदर होता है, रूह के अंदर होता है, और हमारे जिस्म और खून के अंदर रच जाता है, हम ईमान के साथ जिन चीजों को हटाएंगे वो हटते जाएंगे, हटते जाएंगे, हटते जाएंगे, और हम आगे बढ़ते जाएंगे। और खुदा ने कहा जिनको तुम देखते हो आज के बाद नहीं देखोगे, ये ईमान था। और खुदा ने ऐसा ही किया, मेरा इस्राएल की कौम आजाद होकर दूसरे पार, और फिर फराउन के फौजी सिपा सार जंग घोड़े जिस तरह वो दौड़ रहे थे, आ रहे थे, वो तमाम के तमाम आए, और क्या हो गए, समुद्र में गर्क, खत्म। तेरे दुश्मनों का यही हाल होता है। हालेलुया। आपकी मुश्किलातों का हाल यही है। जिन चीजों ने आपको गुलाम बनाया हुआ है, जिन तकलीफों ने, बीमारियों ने, कमजोरियों ने, कर्जों ने आपको गुलाम बनाया है, खुदा का बेटा यीशु मसीह जिसने सलीब पर अपनी जान दी है, उसने आपको लिए कहा तमाम हुआ कि मैं जिस आजादी के लिए आया था, क्योंकि कलाम कहता है कि वो कैदियों को रिहाई देने के लिए आया है, और उसने हम सबको क्या किया है, रिहाई दी है, आजादी दी है, खुशी दी है, इत्मीनान दी है, बाल बच्चे, कारोबार और गाड़ी बनना, सब कुछ दिया है। ये आजाद लोगों की पहचान है। लेकिन याद रखिएगा कि शैतान भी बहुत कुछ देता है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए देता है। शैतान भी देता है, वो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन उसमें इंसान ज्यादा दुख उठाता है। थोड़े वक्त के लिए खुशी आती है, लेकिन ज्यादा उसके लिए तकलीफ है, इस जहां में भी और अगले जहां में। लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह जिसने अपनी जान का फिदिया दिया है मसीही लोगों के लिए, ये गुड फ्राइडे का दिन, जिस दिन यीशु ने कहा कि तमाम हुआ, ये आजादी का दिन है। आजादी के लिए खुशी मनाइए, जब तक तुम्हें आजाद न करे तुम वाकई आजाद नहीं हो सकते, लेकिन बेटा अगर आजाद करे तो तुम वाकई ही आजाद हो जाओगे। हम सभी आजाद हैं जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, जिन्होंने उसको अपना देवता निजात दहिंदा कबूल किया है, मनंजी और सलीब पर उसकी करूस को, कुर्बानी को कबूल किया, उस पर यकीन रखते हैं, वो आजाद कर दिए गए हैं। और यीशु का लहू हम सबको पाक और आजाद और शिफा देता है। खुदा आपको इस कलाम की वसीला से ढेरों बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।